Hello students, welcome back to LearnIt India's online learning platform. हम जावास्क्रिप्ट में फंडामेंटल टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, आज ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, व्हाई वी यूज इट, why it is a required. Okay, so if you want to define a condition, एक लाइन ऑफ कोड हम जो राइट करते हैं, ठीक है, उसमें अगर हमें बीच में कंडीशन अप्लाई करनी है कि मीन्स ओनली if the condition is satisfied be executed, so at that time if the condition true only then the block of code should execute. so इस टाइप की अगर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है हमारे लाइन ऑफ कोड में, ओके, सो वी यूज इफ एंड एल्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। इट इज अ बेसिक एग्जीक्यूशन ऑफ अ इफ ब्लॉक। तो इफ ब्लॉक जो रहता है, हम यहाँ पर टॉप पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ कोड में जाता है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है। इफ कंडीशन फॉल्स, तो जो है कोड नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। इट इज़ अ बेसिक फ्लो ऑफ अ डायग्राम। हम यहाँ पर जो डेफिनेशन है, मेन डेफिनेशन अगर हम समझे इफ एंड if की, conditional statements are used to decide flow of a execution based on a different condition. If the condition true, you can perform one action. If a condition false, you can perform another action. ठीक है, we can understand like जो प्रोग्राम होता है उसमें लाइन ऑफ कोड कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इफ वी आर डिफाइनिंग अ कंडीशन इन बिटवीन दिस ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, इफ द कंडीशन ट्रू इन दिस ब्लॉक ऑफ कोड, देन if the condition true at a particular line, then this block of code will execute. Now if we see how many types of conditional statements are there, so mainly there are three types of conditional statements in a JavaScript. Okay, if else statement, if else. Different types of conditional statements are there in a JavaScript. Like there are mainly three types of conditional statements. First one is a if statement, second one is a if else statement, third one is a if else if statement. One by one हर एक स्टेटमेंट की, हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट की किस टाइप से वर्किंग होती है तो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, प्रैक्टिकली भी समझने वाले हैं। सिंटेक्स क्या होता है, तो हम यहाँ सिंटेक्स समझते हैं। सबसे पहले जो इफ स्टेटमेंट होता है उसका जो सिंटेक्स होता है बेसिक, इस टाइप से हम यहाँ पर इफ वर्ड का यूज़ करते हैं, इफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एंड सर्कुलर पैरेंथेसिस इस टाइप से लगाते हैं। एंड कंडीशन, व्हाट डज इट मीन बाय कंडीशन, आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। मेनी टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर देयर, ठीक। जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है वो हम यहीं पर हमारी कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इफ द कंडीशन ट्रू, इफ द गोज ट्रू, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कोड है तभी उसी टाइम पे कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। If condition becomes false, so it will not go in a if block. इस टाइप की यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं और उनकी वर्किंग होती है। टॉक अबाउट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ का जो सिंटेक्स होता है वो तो इसी टाइप से होता है, एल्स का स्टेटमेंट होता है वो इस टाइप से होता है। जब हम एल्स डिफाइन करते हैं, मीन्स एल्स का यूज करते हैं, एल्स क्या है, विदाउट इफ डज नॉट एग्जिस्ट। हम जब एल्स डिफाइन कर रहे हैं, एल्स का यूज कर रहे हैं, एल्स क्या है, हमेशा इफ के साथ ही प्रेजेंट रहता है। हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, अगर कंडीशन, यहाँ पर हम कंडीशन देते हैं यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, इफ द कंडीशन ट्रू, देन इट विल गो इन द if block, it will go in the if block।
सो यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो देन इट विल गो इन एल्स ब्लॉक। ठीक, तो इस टाइप से यहाँ पर इफ एंड एल्स की यहाँ पर वर्किंग होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें, सो यू कैन यूज अ इफ एंड एल्स इफ यू हैव टू चेक टू कंडीशन एंड एग्जीक्यूट अ डिफरेंट सेट ऑफ कोड्स। नेक्स्ट, द थर्ड type of conditional statement is a if else statement। ठीक है, if else इस टाइप से यहाँ पर हम यूज करते हैं। टाइप्स होते हैं if and if else if। सो यहाँ पर प्रैक्टिकली हम इनकी वर्किंग समझेंगे किस टाइप से ये हमारे लाइन ऑफ कोड में एग्जीक्यूट होते हैं एंड व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ if else स्टेटमेंट। सो यहाँ पर जो if स्टेटमेंट है, सो जो सिंटेक्स हम राइट करते हैं इस टाइप से हम इफ ब्लॉक डिफाइन करते हैं, देन एल्स इफ ब्लॉक यहाँ पर डिफाइन करते हैं, देन एल्स ब्लॉक इस टाइप से यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। सो हम एडिटर पे यहाँ पर हमारा कोड राइट करते हैं। सो व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ राइटिंग इफ कंडीशन स्टेटमेंट। सो इफ कंडीशन स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है इसी टाइप से होता है। सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन राइट करते हैं, ट्रू या फॉल्स कंडीशन। सो अगर हम यहाँ पे ट्रू डिफाइन करते हैं, ओके, एंड यहाँ पर हम कुछ कंडीशन देते हैं, यहाँ पर कुछ हम प्रिंट करा रहे हैं लाइक console.log टाइप से, यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। सो वी वांट टू प्रिंट हेलो जावा स्क्रिप्ट। इस टाइप से यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, ये स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। अब हमारा कोड है सेव कर दिया है। अब जो हमारा कोड है हमने सेव कर दिया है एंड वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस फाइल। इस टाइप से हेलो जावा स्क्रिप्ट, इस टाइप से हेलो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, सो इफ वी राइट अ फॉल्स, अगर हम यहाँ पर फॉल्स कंडीशन देते हैं, ओके, फॉल्स कंडीशन राइट की एंड यहाँ पर एक स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं console.log एंड वी आर राइटिंग हियर लाइक आउट ऑफ द ब्लॉक एंड कोड को सेव कर रहे हैं, अगेन से कोड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस टाइप से अगर हम फॉल्स डिफाइन करते हैं, सो कंडीशन फॉल्स, सो ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो आफ्टर द लाइन ऑफ कोड मीन्स ब्लॉक ऑफ कोड के बाहर से फिर क्या है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जैसे ही फॉल्स मिलता है उसे तो कोड के अंदर जाएगा ही नहीं। इस टाइप से यहाँ पर वर्किंग होती है इफ की। इफ वी सी द वर्किंग ऑफ इफ एंड एल्स। Okay students, if we see the working of a else block, so if and else इस टाइप से हम सिंटेक्स राइट करते हैं। ओके, else ब्लॉक के अंदर का जो कोड है वो कब एग्जीक्यूट होता है। सो यहाँ पर हमने कंडीशन डिफाइन की लाइक ट्रू कंडीशन एंड हम यहाँ पर भी कोड राइट कर रहे हैं लाइक console.log इस टाइप से एंड यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं else ब्लॉक। else ब्लॉक इस टाइप से हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द वर्किंग ऑफ इफ एंड एल्स। इफ द कंडीशन ट्रू इन अ इफ ब्लॉक देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर इफ ब्लॉक की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो इफ ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कंडीशन फॉल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ कंडीशन फॉल्स डिफाइन करते हैं, सो इफ ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट, ओनली एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। यहाँ पर प्रैक्टिकली हम कोड को सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके टेस्ट कर रहे हैं व्हाट इज द आउटपुट। तो यहाँ पर हेलो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर आकर प्रिंट हो रहा है इस टाइप से। ओके, एंड इफ वी डिफाइन फॉल्स इन अ इफ ब्लॉक, इस टाइप से अगर हम फॉल्स डिफाइन करते हैं, सो व्हाट द कोड
मीन्स इफ ब्लॉक विल नॉट एग्जीक्यूट, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। ओके, सो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स है इफ के अंदर, सो एल्स ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, सो इफ इस टाइप से इफ एंड एल्स की यहाँ पर वर्किंग होती है। ओके, then if we want to define comparison operators like 5 equals, इस टाइप से अगर हम कंडीशन डिफाइन करना चाहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके, इस टाइप से हम यहाँ पर अगर हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, सो हेलो जावास्क्रिप्ट आकर इस टाइप से यहाँ पर प्रिंट होगा। एंड अगर हम यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर अगर कोड राइट कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द कोड एग्जीक्यूटेड, कौन सा कोड यहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाला है। एंड वी आर डिफाइनिंग हियर इफ ब्लॉक एंड सेव कर रहे हैं कोड को एंड टेस्ट कर रहे हैं व्हाट विल बी द कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है। सो इफ ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, सो अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, सो यू कैन वॉच आवर प्रीवियस वीडियो कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन अ जावास्क्रिप्ट। ओके, किस टाइप से वर्किंग हो रही है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट की, सो आई होप यू गोट द पॉइंट। ठीक है, एंड नेप से इफ एंड एल्स एंड इफ ब्लॉकिंग यहाँ पर वर्किंग होती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए लर्न करना है तो लर्न इट पे आइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।